हेलो गाइस, वेलकम बैक। अकाउंटिंग ब्रह्मा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जो कि एक अनदर फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये हमारा चैप्टर 2 इसके साथ हमारा खत्म हो जाएगा। ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर 2 का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस या फिर सारे आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता क्या है? तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो होता है ये बेसिकली एक फैमिली मेंबर्स के हिसाब से चलता है, और एक फैमिली पूरी हैंडल करते हैं सारे ऑपरेशंस को और सारे बिजनेस एक्टिविटी को वही एक फैमिली जो है वो मेंटेन करती है। इस टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है इसको हिंदू लॉ के हिसाब से इसको गवर्न किया गया है और हिंदू लॉ के हिसाब से चलता है। ये जो टाइप ऑफ बिजनेस है ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, जो कि बहुत डिकेड से ये चला आ रहा है ये टाइप का बिजनेस। और इसको जैसा कि मैंने बोला कि हिंदू लॉ के हिसाब से ये बिजनेस चलता है। और इसका जो मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली वो 3 जनरेशन तक उसके मेंबर्स हो सकते हैं। ओके। और इसका जो मेन जो ओनर होता है या कह सकते हैं इसका जो ओन करता है सारे बिजनेस एक्टिविटी को, वो फैमिली का हेड होता है और वो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली का, जिसको हम कर्ता कहते हैं। तो बेसिकली इसमें जो बिजनेस का ओनर होता है उसको हम कर्ता कहते हैं। रिमेंबर दिस, कर्ता। कर्ता जो होगा वो क्या होगा, इस ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मेन ओनर होगा, जो सारे बिजनेस एक्टिविटी ऑपरेशंस और सारे डिसीजन मेकिंग वगैरह सब वही लोग करता है, कर्ता जिसको कहते हैं। ऑलराइट। और जो बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनको कहते हैं को पर्सनर्स। ठीक है। ओके। तो ऑल टुगेदर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या हो गया कि ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक फैमिली से चलता है। ओके। एक हिंदू लॉ के हिसाब से बिजनेस को गवर्न किया जाता है, यानी हिंदू लॉ को फॉलो करता है ये बिजनेस। इस फैमिली का जो हेड होता है या फिर कह सकते हैं जो एल्डेस्ट मेंबर होता है वो इस टाइप के बिजनेस का ओनर होता है, जिसको हम कर्ता कहते हैं। और इसके बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनको कहते हैं को पर्सनर्स। और जितने भी इसकी प्रॉपर्टीज होती है वो एंसेस्टर्स के हिसाब से चली आती है। ठीक है। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि 3 सक्सेसिव जनरेशन जो होती हैं वो इस टाइप बिजनेस के ओनर या फिर मेंबर हो सकते हैं। तो एंसेस्टर से ये सारे सारे कैपिटल असेट्स ये सारे एंसेस्टर का दिया हुआ रहता है, वो सारा चले चला आता है। ऑलराइट। अब देखते हैं कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का फीचर्स क्या होता है, एंड देन वी विल सी कि व्हाट इज मेरिट एंड डीमेरिट। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द फीचर ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का फीचर में सबसे पहला जो फीचर होता है वो होता है फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन इसकी कैसे होती है कि एटलीस्ट 2 मेंबर होना चाहिए एक फैमिली में जो ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट। और ये इस टाइप के बिजनेस में किसी तरह का अग्रीमेंट या फिर किसी तरह का रजिस्ट्रेशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑलराइट। दूसरा जो इसका फीचर है लाइबिलिटी, तो इसमें सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, एक्सेप्ट करता। करता यानी कि जो उसको बिजनेस को ओन कर रहा है उसकी लाइबिलिटी जो होगी अनलिमिटेड होगी। यानी कंपनी में किसी तरह का अगर डेट होता है तो अगर वो फैमिली बिजनेस जो है वो अगर नहीं उस डेट को क्लियर कर पा रही है तो कर्ता को अपनी पर्सनल सेविंग्स या फिर अपने पर्सनल जो भी उसके पास रिसोर्सेस रहेंगे उसको सेल करके वो डेट को क्लियर करना पड़ेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। एंड देन थर्ड अगर देखें तो इसके फीचर्स को, तो कंट्रोल है। तो कंट्रोल जो होगा सारा कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग सारे ऑपरेशंस एक्टिविटी ये सारे जो होती है कर्ता के द्वारा हैंडल किया जाता है और वही उसको सारे बिजनेस को कंट्रोल करता है। कंटिन्यूटी की अगर बात करें तो अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो भी ये बिजनेस रुकता नहीं है। बाकी जो नेक्स्ट मेंबर्स है या फैमिली के जो मेंबर है जो उसके बाद जो भी एल्डर पर्सन रहेगा या एल्डेस्ट पर्सन रहेगा वो कर्ता का पोजीशन संभालेगा और ये बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। ऑलराइट। देन अगर माइनर मेंबर की बात करें तो ऑफकोर्स इस टाइप के जो फैमिली बिजनेस होते हैं इसमें माइनर भी एक मेंबर हो सकता है, कि जैसा कि हमने देखा इसका डेफिनेशन में कि ये 3 सक्सेसिव जनरेशन तक चलता है। तो ऑफकोर्स माइनर जैसे ही वो बर्थ लेता है वो भी एक इस बिजनेस का मेंबर बन जाता है। ओके। तो अब देखते हैं मेरिट्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो इसके भी कुछ मेरिट्स होते हैं ऑफकोर्स बाकी सब बिजनेस की तरह। तो सबसे पहला जो मेरिट होता है इसका वो है इफेक्टिव कंट्रोल। तो ऑफकोर्स
जब एक बंदा एक हाथ में किसी के डिसीजन रहता है या किसी तरह के बिजनेस एक्टिविटीज या फिर सारे बिजनेस का दामोदार जब एक बंदे पे रहता है तो कंट्रोल जो होता है ना वो बड़ा इफेक्टिव वे में होता है, क्योंकि वो खुद ही एक डिसीजन मेकर है, किसी तरह का लेंदी प्रोसीजर नहीं होता है। कोई भी अगर डिसीजन लेना उस बिजनेस से रिलेटेड तो इमीडिएट वो डिसीजन ले सकता है। तो जो कंट्रोलिंग मेजर्स रहते हैं बड़े इफेक्टिव होते हैं, वो कंट्रोल करता है सारे बिजनेस को बड़े इफेक्टिवली। देन कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, तो ऑफकोर्स जैसे कि मैंने बोला इसके फीचर्स में कि अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो भी नेक्स्ट जो एल्डेस्ट पर्सन होगा, एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली का, वो सारे बिजनेस के एक्टिविटीज को टेक ओवर कर लेता है और बिजनेस अपना कंटिन्यू चलते रहता है। देन लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, तो ये भी एक उसकी मेरिट्स है कि बाकी जितने भी फैमिली के मेंबर्स हैं, जितने भी पर्सनर्स हैं, उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। ओके, तो ये एक मेरिट्स होता है। ऑफकोर्स उनके ऊपर किसी कम उस बिजनेस का डेट जो होता है उनके ऊपर किसी तरह का इफेक्ट नहीं करता, उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स के ऊपर में किसी तरह का इफेक्ट नहीं डालता है। तो ये एक उसका मेरिट्स होता है। देन नेक्स्ट फीचर है इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। ऑफकोर्स एक फैमिली बिजनेस जब भी होती है ना, अगर अपना खुद का बिजनेस है यानी सारे प्रॉफिट सारे लॉस, या हम लॉस की बात नहीं करते हैं, सारे प्रॉफिट को एंजॉय एक फैमिली बिजनेस कर रही है, तो ऑफकोर्स क्या होगा, एक फैमिली जो होगी ना वो बड़ी लॉयल होंगे अपने बिजनेस को लेकर के, क्योंकि उस ऑफकोर्स एंड ऑफ द डे सारे बिजनेस के जो प्रॉफिट्स हैं या इनकम्स हो रहे हैं वो एक फैमिली को ही मिलने वाले हैं। तो लॉयल्टी जो उस बिजनेस को लेकर के बहुत ज्यादा रहती है। ऑलराइट, और कोऑपरेशन अच्छा रहता है क्योंकि फैमिली के मेंबर है तो कोऑपरेशन ऑफकोर्स अच्छा ही रहेगा, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, उनके गुड बैड या जो भी चीजें है ना हर चीज को वो लोग जानते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि कोऑपरेशन बहुत बढ़िया रहता है ऐसे टाइप के बिजनेस में। लेकिन अब ये तो मेरिट्स हो गया, लेकिन ऐसे बिजनेस के लिए डिमेरिट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, अब देखते हैं कि इसके डिमेरिट्स या कह सकते हैं लिमिटेशंस इसके क्या क्या है। तो लिमिटेशंस में सबसे पहला लिमिटेशन है कि लिमिटेड रिसोर्सेस, क्योंकि एक फैमिली बिजनेस है, राइट, एक फैमिली बिजनेस जब है तो उनके पास जो रिसोर्सेस हैं उसी से ही उनको बिजनेस चलाना है। तो वो कहीं और से मतलब अगर मानते हैं अगर उनके बिजनेस में अगर पैसे की जरूरत है तो बहुत अगर वो लोग कर सकते हैं तो एक लोन छोटा सा ले सकते हैं, राइट, या किसी फ्रेंड से या रिलेटिव से वो लोग बस एक रिसोर्स जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उनके पास उतना ज्यादा उनके पास रिसोर्स नहीं है जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, लाइक जॉइंट स्टॉक कंपनी की अगर बात कर लें तो उसमें रिसोर्सेज के उनके स्कोप बहुत ज्यादा रहते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है कि छोटा बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, तो इनके रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड रहते हैं। ओके, देन अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ करता है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। ऑफकोर्स जहां भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी की बात है वो लिमिटेशन से होते हैं किसी भी टाइप के बिजनेस में, ठीक है। तो कर्ता की यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, यानी कि अगर किसी तरह का डेट होता है तो कर्ता को अपनी भाई पर्सनल सेविंग्स हो या पर्सनल जो भी बिलोंगिंग्स है उसको सेल करके डेट को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। देन होता है डोमिनेंस ऑफ कर्ता, तो ऑफकोर्स एक हाथ में जब कंट्रोल रहता है सारी चीजों का, ऑपरेशन का, बिजनेस के, तो कर्ता कभी कभी क्या होता है ना, डोमिनेट करता है बाकी सारे मेंबर्स को। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। डोमिनेटिंग का मतलब क्या हो गया कि उसके हाथ में सारे डिसीजंस हैं, गुड और बैड जो भी है उसको ही करना है, राइट। तो डोमिनेटिंग नेचर थोड़ा सा कर्ता का रहता है, ये इसके लिमिटेशंस है। नेक्स्ट है लिमिटेड मैनेजर स्किल। लिमिटेड मैनेजर स्किल की अगर बात करें तो यस ऑफकोर्स ये लिमिटेशंस है, क्योंकि एक फैमिली बिजनेस है। अब फैमिली में कितनी मैनेजर स्किल रहेगी, बाहर से लोग हायर नहीं कर सकते हैं। अब उनके पास जितना टैलेंट है, जितना स्किल है, उतना ही उनको यूज करना है। ओके, तो इनके पास ये लिमिटेशंस रहती है कि उनके पास भाई मैनेजर स्किल की थोड़ी सी उनके पास दिक्कत रहती है, तो उनको जितनी है स्किल उतने से ये लोग मैनेज करना पड़ता है, तो वो इसकी लिमिटेशंस हो गई। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड सेकंड चैप्टर एंड टुडे सेशन आल्सो। सो अब मैं क्या करूंगा कि ये जो सेकंड चैप्टर है इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप लोग रेफर कर सकते हैं चैप्टर 2 का। चैप्टर 1 का मैंने पहले बना दिया है, आप चैप्टर वाइज आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप वॉच कर सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं। ऑलराइट, इससे रिलेटेड अगर आपको किसी तरह का क्वेश्चन है या फिर किसी भी तरह के जितने वीडियोस हैं मेरे, आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके या ईमेल करके बता सकते हैं। ईमेल मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और मैं उस टॉपिक पे फिर से अपना एक सेशन ले लूंगा और आपका क्लियर कर दूंगा डाउट। ऑलराइट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।